अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है, जिसमें क्या हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, कोई भी आपसे पूछ सकता है कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में रिलेशन क्या है, तो आप बताओगे एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज़ कंटिन्यूस। हर डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, लेकिन बट एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट एक्स नोट। ठीक है, हर कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूस ज़रूर होगा, लेकिन हर कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल होना ज़रूरी नहीं है। कुछ कंटिन्यूस फंक्शन होंगे जो डिफरेंशिएबल होंगे, लेकिन हर कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। वो मैं एग्जांपल भी दूंगा, काउंटर एग्जांपल कन्वर्स को प्रूफ करने के लिए। तो पहले हमने प्रूफ क्या करना है कि डिफरेंशिएबल फंक्शन लेना है, उसको प्रूफ करना क्या है, वो कंटिन्यूस है। सही है, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज़ continuous but every continuous function is not differentiable at point x नोट। ठीक हो गया, तो हम आगे चलते हैं प्रूफ की तरफ। सपोज एफ ऑफ एक्स, अब हमने सपोज क्या करना है, एफ क्या है, डिफरेंशिएबल, और प्रूफ क्या करना है, एफ इज़ कंटिन्यूस। सपोज एफ इज़ डिफरेंशिएबल, देन एफ डेफिनेशन क्या है डिफरेंशिएबल फंक्शन की, f dash of x naught is equal to limit h approaches to 0 f of x naught plus h minus f of x naught divided by h. अब we have to show that f of x is continuous at x naught. अब हमने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, किसी पॉइंट, अब वहाँ पे c होता था, यहाँ पे क्या है x नोट। फॉर दिस वी हैव टू शो दैट, अब कंटिन्यूटी के लिए क्या शो करना पड़ेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू c f of x is equal to f of c। याद है डेफिनेशन कंटिन्यूटी की। तो अब हमारा क्या, अब हमारे पास पॉइंट क्या है, एक्स नोट। तो हम यूज़ क्या करेंगे, लिमिट एक्स अपोजिट टू एक्स नोट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नोट। जब सी होता था पॉइंट तो हम सी यूज़ करते थे, अब पॉइंट क्या है, एक्स नोट है, तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे, एक्स नोट। ठीक हो गया, सही। तो ये हमने प्रूफ करना है। अब मैं इसको थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, अपने डेरिवेटिव के फंक्शन की तरफ लेके आता हूँ। गिवन क्या, हमें पता था कि x, जब मैं पॉइंट जब लिया था यहाँ पे x नोट, जब डेरिवेटिव की वो ग्राफ मैंने बनाया था, तो यहाँ पे क्या बना था h, तो यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट था x, तो इसको मैंने क्या कहा था, x नोट प्लस h। सही है, याद है कुछ। तो अब गिवन क्या, हमें पता है कि x इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, x नोट प्लस h। तो हम क्या करेंगे, तो ये लिमिट को मैं चेंज करता हूँ, कहते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू x नोट। तो लिमिट जब x अप्रोचेस टू x नोट, मतलब x इज इक्वल टू x नोट कब होगी, जब h अप्रोच करेगा 0 को। तो मैं लिमिट को चेंज करता हूँ। सो अब क्या होगी, इसी को इस तरह लिख सकता हूँ, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और x किसके बराबर है, x नोट प्लस h के। तो f ऑफ x नोट प्लस h, x की जगह पर हमने क्या लिख दिया, x नोट प्लस h, और ये f ऑफ x नोट वैसे आ गया। तो अगर हम ये भी प्रूफ कर देंगे तब भी फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ x नॉट प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ x नॉट। ठीक है, ये हमने प्रूफ करना है। सही है, तो लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ x नोट प्लस h माइनस f ऑफ x नोट। ठीक है, अब ये मेरे बराबर किसके होगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब ये साइड मैंने खुद ली है, ये साइड कैसे ली है, ये देखो। अब मैंने क्या प्रूफ करना है कि ये इसके बराबर है, मैं क्या करूँगा, इसको इसके इक्वल इधर ले आऊँगा तो माइनस हो जाएगा, तो इस साइड पे क्या बचेगा, 0। तो मैंने इसी को देखते हुए ये साइड लिखी है कि मैं इसको लिख लूँ, एक साइड लिख लूँ, इसको प्रूफ कर दूँ इक्वल टू 0, तो मेरी वो डेफिनेशन बन जाएगी कंटिन्यूटी की। तो क्या है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x नोट प्लस h माइनस f ऑफ x नोट। अब लिमिट है तो मैं क्या करता हूँ, अंदर h से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और h से डिवाइड भी कर देता हूँ। इस पूरे फंक्शन में इस तरह था ना, इस ब्रैकेट के अंदर
मैं h से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और h से डिवाइड भी कर देता हूँ, क्योंकि कैंसिल करने से वापस ये स्टेप बन जाएगा। वो देखते हैं हम हमने क्यों किया। लिमिट h अपोजिट टू 0 f ऑफ x नोट प्लस h माइनस f ऑफ x नोट, ठीक है, तो डिवाइडेड बाई h, ये मैंने अलग कर लिया और साथ मल्टीप्लाई h वो बाहर कर दिया। तो लिमिट जब अप्लाई होती है तो लिमिट ये फंक्शन बन गया, ये भी फंक्शन, तो प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन पे लिमिट सेपरेट अप्लाई होती है। ये हमें लिमिट लास्ट में पड़ा था, ठीक है। तो अब ये क्या बन गई, एफ डैश ऑफ एक्स की डेफिनेशन और साथ क्या है लिमिट एच अप्रोच टू 0 और साथ क्या है एच। तो लिमिट एच अप्रोच टू 0, एच क्या हो गया, वो 0 हो गया और ये क्या आ गया बाकी हमारा एफ डैश ऑफ एक्स। तो एफ डैश ऑफ एक्स मल्टीप्लाई 0 क्या होगा आंसर 0। तो मेरा इसका मतलब ये वाला फंक्शन इसके बराबर आ गया, इसका आंसर क्या आ गया, पूरे का आंसर क्या है 0। तो अब हम देखते हैं लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स किसके बराबर आ गया 0 के बराबर। तो अब ये माइनस एफ ऑफ एक्स था, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस एफ ऑफ एक्स। तो यही हमें प्रूफ नहीं करना था, लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये प्रूफ क्या हो गया हमारा, हमने डिफरेंशिएबल जो फंक्शन लिया था वो क्या है कंटिन्यूस है। तो जनरलाइज प्रूफ कर दिया, तो इसका मतलब हर डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है कंटिन्यूस होता है। अब हर लेकिन कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। इसकी एक काउंटर एग्जांपल दे देंगे तो हमें वो एवरी वाली कंडीशन ख़त्म हो जाएगी, ठीक हो गया। तो हमारे पास ये फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स मोड इज़ कंटिन्यूस एट एक्स नोट। अभी हमने कंटिन्यूटी वाले एग्जाम्पल में चेक किया था कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स मोड क्या है कंटिन्यूस एक्स नोट एट पॉइंट एक्स नोट पे, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स नोट इज इक्वल टू 0। मतलब 0 पे वो कंटिन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। इसकी आप लिमिट कैलकुलेट करके देखोगे ना, तो फिर ये ऐसा केस बन जाएगा एक्स मोड ओवर एक्स। जब लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो +1 आ जाएगा, सॉरी राइट हैंड लिमिट +1 आ जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा -1 हो जाएगा। तो डेरिवेटिव में जो है ये लिमिट हमारी ये एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो फिर इसकी राइट हैंड लिमिट और दूसरी लेफ्ट हैंड लिमिट वो इक्वल होनी चाहिए, लेकिन डिफरेंट आती हैं। तो ये आप लोग खुद कर सकते हो, तो शो हो जाएगा कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है क्या एफ एक्स इक्वल टू एक्स मोड, ठीक है। ये इंटरनेट से भी हेल्प ले सकते हो, और अगर वहाँ से भी समझ आए तो फिर अगेन मैं क्लास में करवा दूँगा, मतलब अपना जो ग्रुप है उसमें मैं अगेन समझा दूँगा इसको, सही है। अब हम मूव करते हैं, जो वो तो था डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन। अगर आपसे पूछा जाए डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन तो आपने वही अगेन लिमिट वाला जो फार्मूला डेरिवेटिव का स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन का उससे करना है, ठीक है। अगर आपको वो ना गिवन हो तो फिर आपने क्या करना है, आपसे ये कहा जाना कि फाइंड द डेरिवेटिव, तो उसके लिए फिर आप टेक्निक्स ऑफ डिफरेंशिएशन यूज़ करोगे। वो कैसे है कि कहता है डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट फंक्शन इज़ 0। कहता है किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है ना वो 0 होता है। फॉर एग्जाम्पल एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, सही है। मतलब ये फंक्शन क्या एफ ऑफ एक्स क्या है, कोई कांस्टेंट फंक्शन है, सी कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो कहते हैं उसका डेरिवेटिव क्या होगा, हमेशा वो 0 होगा, ठीक है। चलो इसका प्रूफ करते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, देन एफ डैश ऑफ एक्स इसके बराबर होगा लिमिट एच अपोजिट टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। ये हमने डेरिवेटिव वाली डेफिनेशन यूज़ की है। हम ये क्यों यूज़ कर रहे हैं, इस रूल को प्रूफ करने के लिए, ठीक है। बार बार हमें ताकि हम इसको ये प्रूफ ना करना पड़े स्टेप्स को, तो हम डायरेक्टली फार्मूला यूज़ करेंगे। अब देखते हैं, अब लिमिट एच अपोजिट टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, एफ एक्स क्या है सी, तो एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच रिप्लेस करेंगे, तो एक्स तो है ही नहीं, तो वैसे सी आ जाएगा, और माइनस वैसे, और एफ ऑफ एक्स क्या मेरा वो भी सी, तो सी माइनस सी क्या हो गया 0 और डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। तो एच 0 ओवर समथिंग, वो आंसर क्या आएगा 0। तो लिमिट एच अपोजिट टू 0 वो क्या होगी 0 की वो 0 आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब एफ एक्स अगर कांस्टेंट फंक्शन होगा तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, हमेशा 0 होगा, सही है। तो हाँ, एक बात और, डेरिवेटिव को लिखने के जो डिफरेंट मेथड वेज हैं, लेब्निज़ ने इंट्रोड्यूस करवाए थे, साइंटिस्ट था एक, तो उसके लिए वो डिफरेंशिएशन के ना डिफरेंट नोटेशंस हैं, वो उसको डिफरेंस करते हैं। अगर एफ ऑफ एक्स गिवन है तो उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं एफ डैश ऑफ एक्स डी बाई डी ऑफ एक्स, डी बाई डी ऑफ एक्स। अगर ये फंक्शन एक्स का है तो इसका डेरिवेटिव किसका लिखेंगे, डी बाई डी ऑफ एक्स। अगर यहाँ पे फंक्शन कोई और हो तो फिर हम देखेंगे कि इसको चेन रूल अप्लाई किस तरह करते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है, एक नोटेशन है एफ डैश ऑफ एक्स है, एक नोटेशन है डी बाई डी एक्स है, एक इस तरह भी लिखा होता है बाद बुक्स में डी ऑफ ब्रैकेट ऑफ एक्स, इस तरह होता है कि डी की बेस में भी एक्स लिखा होता है डी कैपिटल में, ठीक है, और इस तरह भी लिखा होता है कि वाई डैश ऑफ
एक्स, ठीक है, या सिर्फ वाई डैश भी लिखा होता है। ये नोटेशन है डिफरेंट किसकी, फर्स्ट डेरिवेटिव की, ठीक है। तो अब हमें ये जो मिला ना कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स ऑफ एनी कॉन्स्टेंट फंक्शन इज जीरो, इसको हम इस तरह भी लिखते हैं डी बाई डी ऑफ एक्स इज ऑफ एनी कॉन्स्टेंट फंक्शन की जगह पे मैंने वो फंक्शन लिख दिया सी, वो क्या होगा हमेशा जीरो होगा, यानी कि सी कोई भी नंबर हो सकता है 1 2 3 4 5 कुछ भी होगा, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, हम डायरेक्ट लिख देंगे ये फार्मूले से, वो क्या है जीरो है, ठीक है। जैसे डी बाई डी एक्स आएगा हमारे पास 1, तो वो भी क्या होगा जीरो, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 वो भी जीरो होगा, डी बाई डी एक्स -4 वो भी जीरो होगा, यानी कि यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट टर्म होगी उसका डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास हमेशा जीरो आएगा, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं डेरिवेटिव ऑफ सम पॉलिनोमियल्स। उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, पावर रूल, डेरिवेटिव ऑफ पावर फंक्शन। आपके जो है कोर्स आउटलाइन में 3 ही डेरिवेटिव पूछे गए हैं। एक तो है डेरिवेटिव ऑफ पॉलिनोमियल्स हमने पढ़ी थी, जो x5 + 4x² + 2x 5th डिग्री की पॉलिनोमियल थी, ठीक है, लास्ट टाइम जब हम कंटिन्यूटी में डिस्कस किए। पॉलिनोमियल्स का डेरिवेटिव है, दूसरा उन्होंने कहा है कि कोशेंट फंक्शन का डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए, और तीसरा क्या है ट्रांसीडेंटल फंक्शंस, ठीक है। तो इन 3 टॉपिक्स को हमने कवर करना है डेरिवेटिव में। तो अब देखते हैं, पहला डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन कर रहे हैं हम। अब हम आते हैं डेरिवेटिव की टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, इनके फार्मूलाज को यूज़ करते हुए। डेरिवेटिव ऑफ पावर फंक्शन वो क्या है, अगर x रेज़ टू पावर कुछ हो, उसका पूछा जाए डी बाई डी एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे भी फंक्शन क्या हो, x हो, नॉट y, ठीक है। अगर y होगा तो फिर एक एज अ कॉन्स्टेंट कंसीडर होगा पूरा, और उस x की पावर क्या हो, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो, r एनी रियल नंबर हो सकता है। तो इसका रूल क्या कहता है कि r को साथ नीचे इसी फंक्शन की मल्टीप्लाई कर दोगे, r डॉट एक्स रेज़ टू पावर, और r में से ऊपर पावर में ही एक कम कर दोगे, सही है। करना क्या है, r को नीचे उतार देना और पावर में से एक कम कर देना, -1 कर देना, सही। एग्जाम्पल देखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ x², तो अब r मेरा क्या है 2 है, और ये x है, और डेरिवेटिव भी x के लिहाज से है, सही है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें करना क्या था, जो पावर होती है तो उसको क्या करना था, साथ मल्टीप्लाई करना था, नीचे उतार लेना था, और पावर में से एक कम करके ऊपर लिखना था। अब 2 है तो 2 साथ मल्टीप्लाई होगा, और पावर में से 2 - 1 एक माइनस कर दिया हमने, तो इज इक्वल टू 2। अब 2 - 1 क्या होगा 1, तो ये क्या हो जाएगा x⁴ क्या होता है वो भी, ठीक है, 1 नहीं होगा, वो क्या होगा, इसको 2x बना देगा, सही। तो अगर यहाँ पे होता है डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ x, तो क्या लिखते हैं, अब 1 ऊपर है, पावर क्या 1 है, तो 1 नीचे साथ उतरेगी, और पावर 1 - 1 वो क्या हो जाएगी 0, तो किसके बराबर है 1 डॉट एक्स रेज़ टू पावर 0, और वेरिएबल किसी भी वेरिएबल की पावर 0 क्या होता है 1, तो 1 डॉट 1, तो वो आंसर क्या आएगा 1। तो डेरिवेटिव ऑफ x का हमेशा 1 आएगा, कांस्टेंट फंक्शन का हमेशा 0 आएगा, ये 2 चीज़ें याद रख लो। मतलब 1 2 3 का डेरिवेटिव, 4 का, 5 का, -6 का, +7 का, +√3 का, पाई का डेरिवेटिव, 3.14 जो है वो कांस्टेंट होता है नंबर, उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 आएगा, सही है। तो कांस्टेंट फंक्शन इतने में सबका डेरिवेटिव 0 आएगा, और x का डेरिवेटिव हमेशा डी बाई डी एक्स एक्स के लिहाज से वो क्या होगा हमेशा 1 होगा, सही है। तो नेक्स्ट डेरिवेटिव x⁴ आप क्या करोगे, पावर रूल अप्लाई करोगे, क्या होगा 6 नीचे आएगा, और x⁴ -1 हो जाएगा, यानी कि उसकी पावर में से एक हम कम कर देंगे, सही है। तो क्या बनेगा 6x5। अब क्या है डेरिवेटिव ऑफ x⁴ पाई कांस्टेंट है, तो पाई नीचे साथ आ जाएगा, मल्टीप्लाई x⁴ -1, सही है, ऊपर पाई में से कम कर दिए, डेरिवेटिव हो गया। अब इस तरह डी बाई डी एक्स 1/x, सही है। अब हम क्या करेंगे, x को ऊपर ले जाएंगे, तो पावर x, यहाँ पे पावर 1 है x की, तो यहाँ पे पावर क्या आ जाएगी -1। अब -1 x⁴ r वाला फार्मूला बन गया, सही है। तो -1 नीचे उतरा, और डॉट x⁴ -1 और -1 जो फार्मूले वाला था कि r में से एक कम करना माइनस, तो क्या हो गया -x⁴ -1 -2 बन गया, तो वो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू -1/x², यानी कि जो x⁻² थी वो नीचे आके क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक हो गया। तो लास्ट में है डी बाई डी एक्स x⁴ 4/5, तो 4/5 नीचे उतरा, और x⁴ 4/5 -1, यानी कि पावर रूल अप्लाई की है, तो 4/5 इसका एलसीएम दिया -1 के साथ, तो ये मेरे पास बन गया 4/5 डॉट x⁴ -1/5, सही है। तो -1/5 को इस तरह नीचे लेके आए तो वो पॉजिटिव 1/5 हो गया, तो 4/5 x⁴
1/5। तो ये इसका डेरिवेटिव बन गया। सही है। आगे अब क्या है नेक्स्ट रूल है कांस्टेंट मल्टीपल रूल। अब डेरिवेटिव का क्या होगा, किसी एक सी मल्टीप्लाई कोई कांस्टेंट है और मल्टीप्लाई किसी और फंक्शन से, तो क्या करोगे सी डॉट डेरिवेटिव ऑफ किसका, उस फंक्शन का। सी को बाहर कर देना, डेरिवेटिव सी अगर मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो उसको कुछ नहीं कहेगा। अगर हाँ ये अकेला प्लस सी होता तो फिर उसको क्या कर देता, डेरिवेटिव 0 कर देता। सही है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे डेरिवेटिव ऑफ 4x⁸8। तो अब अप्लाई होगा तो 4 क्या मेरा कांस्टेंट 4 को छोड़ देगा, डेरिवेटिव किसका लेंगे x⁸8 का। तो 4 इंटू x⁸8 का डेरिवेटिव क्या होगा 8 और पावर में से 1 कम कर देंगे तो 8 - 1। तो क्या हो जाएगा 4 × 8, ठीक है 32, और x⁸8 - 1 क्या हो गया, वो 7 हो गया। सही हो गया। तो अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, d/dx ऑफ π/x। ठीक है, d/dx ऑफ π/x। तो अब मेरा ये क्या है, पाई कांस्टेंट है तो उसको मैं क्या कर लूँगा, कांस्टेंट रूल के तहत पाई बाहर निकाल दूंगा और डेरिवेटिव ऑफ 1/x। ठीक है, अब पाई वैसे साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और डेरिवेटिव 1/x हमने ऊपर निकाला था, वो क्या था -1/x²। सही। तो पाई ऑफ -1/x², आप इस तरह ऊपर ले जाके वो रूल अगेन रिपीट भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो क्या हो जाएगा -π/x²। ठीक है, तो ये था कांस्टेंट मल्टीपल रूल। अब नेक्स्ट है, जिस तरह लिमिट के लास्ट है ना, अब इस तरह ये डेरिवेटिव के भी लास्ट हम चल रहे हैं, देखो उसी को फॉलो कर रहे हैं मोस्टली। देखो सम एंड डिफरेंस, तो डेरिवेटिव क्या होगा, सम दो अगर फंक्शन f(x) और g(x) है ना, उनके सम पे डेरिवेटिव क्या होगा, अलग-अलग अप्लाई हो जाएगा। इनके सम डेरिवेटिव f(x) प्लस डेरिवेटिव ऑफ g(x). ठीक है, फिर क्या होगा डिफरेंस पे क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ f(x) माइनस डेरिवेटिव ऑफ g(x). सही है। तो अब एग्जांपल देखते हैं, फाइंड कहता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इसको क्या लिख रहा है dy/dx। ठीक है, x मैं ठीक करता हूँ। सही है, dy/dx इफ़ y क्या गिवन है उसने दिया हुआ है, इफ़ y इज इक्वल टू 3x8 - 2x5 + 6x + 1। ठीक है, तो y मेरा क्या है 3x8 - 2x5 + 6x + 1 सॉल्व कर रहे हैं। तो डेरिवेटिव अप्लाई किया dy/dx, तो वो क्या बनेगा dy/dx, इधर क्या होगा dy/dx, और ये फंक्शन वैसे लिख दिया। सही। तो अब ये देखो 3x⁸8 एक फंक्शन है, -2x⁵5 ये दूसरा फंक्शन है, प्लस 6x ये तीसरा फंक्शन है, और +1 ये कोई कॉन्स्टेंट फंक्शन है। तो डेरिवेटिव क्या होगा, सब पे इंडिविजुअली अप्लाई हो जाएगा। तो dy/dx 3x⁸8 माइनस dy/dx 2x⁵5 प्लस dy/dx 6x प्लस dy/dx इंटू 1। सही हो गया। तो अब अगेन कांस्टेंट मल्टीप्लाई, तो 3 बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि तो वो बाहर आ जाएगा, डायरेक्ट किसका लेंगे x⁸8 का, और इस तरह 2 मल्टीप्लाई है तो 2 बाहर आ जाएगा, डायरेक्ट किसका लेंगे x⁸5 का, और 6 बाहर आ जाएगा, डायरेक्ट किसका x का, और डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या हो गया 0 हो गया। सही। तो अब x⁸8 पे पावर रूल, 8 नीचे उतरा, x⁸8 - 1 वो क्या हो गया 7। सही। और -2 ये पावर 5 नीचे उतरा, 2 × 5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 5 में से एक पावर कम कर देंगे, पावर रूल अप्लाई किया, और x का डेरिवेटिव क्या है 1 है। इस पर भी पावर रूल अप्लाई कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1। तो आगे बाकी सिंप्लीफाई किया, 3 8 3 24, x⁸8 7 और -2 5 10 x4 + 6 आ गया। सही है। तो यहाँ तक आई थिंक मेरा लेक्चर नंबर 16 एंड हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ कोशेंट फंक्शंस, मतलब उसमें हम प्रोडक्ट रूल पे डिस्कस करेंगे, और फिर उसमें हम कोशेंट रूल पे डिस्कस करेंगे, जैसे हम कोशेंट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। ये याद रख लो कि ये हर लेक्चर में मैं कनेक्टेड बना रहा हूँ, एक लेक्चर दूसरे लेक्चर से कनेक्ट हो रहा है। तो अगर पिछले लेक्चर कोई भी अगर आपने स्किप किया हुआ है तो फिर आगे वाले लेक्चर समझ नहीं होंगे आप लोगों से। तो डेरिवेटिव वाला टॉपिक ऐसा टॉपिक है, साथ साथ करते हैं, जो क्वेश्चन है आप लोगों को मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल है, उसमें मैं अगेन वीडियो बना के भेज दूँगा कि अगर कहीं से नहीं समझ आएगी आपको, कहीं से कोई मसला आ रहा है तो आप मुझसे वो उसमें पूछ सकते हो। और इसके भी मैं हर लेक्चर के क्वेश्चन आपको ग्रुप में सेंड करता जाऊँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।